शाह साहब, ये अभी अभी आज क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ वज़ीर आला हाउस में, और ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी भी इन मुलाकातों का हिस्सा, इन एक्टिविटीज़ का हिस्सा हैं जो 24 नवंबर को लेकर तैयारियां हो रही हैं। आमना, जहाँ तक तैयारियों का ताल्लुक है, अभी से तकरीबन एक आधा घंटा इस प्रोग्राम में आने से पहले मैं गुजरा हूँ उस रोड से, और आप हैरान होंगे कि मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हाउस के आगे जितनी गाड़ियाँ हैं, मतलब बाकायदा वहाँ पे लिफ्टर्स खड़े हैं और उठा उठा के फुटपाथ के ऊपर वो जो गाड़ियों को जो है लाइन अप किया जा रहा है। और कम से कम मेरा ये ख्याल है कि 4-5 किलोमीटर के अहाते में मुकम्मल जितना आपका कंटोनमेंट के अंदर इलाका है उसमें वो पूरी गाड़ियों की एक लाइन है तकरीबन कोर कमांडर के हाउस तक। अब इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त जितने MPAs MNAs हैं पंजाब के वो यहाँ पे मौजूद है, और हमाद अज़हर के हवाले से, दूसरा वकास साहब के हवाले से तकरीबन कम से कम पिछले कम से कम 3-4 हफ्तों से वो यही मुकीम है, और तमाम स्ट्रेटजी जो है वो डिवाइस की जा रही है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, जो कुछ वर्कर से मेरी बात हुई वहाँ पे, कुछ ज़ाती तौर पे जानने वाले पंजाब से जो ताल्लुक़ थे, उनको इस दफ़ा मेरे ख्याल में एक फ़ैसला कुन मामलात के लिए बुलाया गया। और मुझे जो चीज़ नज़र आती है, शायद लगता है कि इस दफ़ा मामलात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इफ़ेक्टिवली जो प्लानिंग हो रही है, तमाम MNAs MPAs पंजाब वालों को भी बुला के यहाँ पे बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं। और जो मेरे ज़रा है उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब कह रहे हैं कि सियासत में बाकायदा उन्होंने अपना कदम रखा है, वो मीटिंग्स भी कर रही हैं कारकुनों के साथ। और रीज़न ये है कि मोटिवेशन दी जा रही है तमाम वर्कर्स को कि बानी PTI ने जो हुक्मनामा जारी किया है उसके मुताबिक आपने हर हालत में इस्लामाबाद पहुंचना है। एक तो ये हुआ, दूसरा पार्टी के अंदर जो रिफ्ट है वो बड़ा विजिबल नज़र आ रहा है, क्योंकि कल हमने देखा कि कुछ मीडिया पेपर्स के अंदर कुछ सहाफ़ी ये क्लेम करते रहे कि खुसूसी तौर पर कुछ जो PTI की लीडरशिप है वो उनसे राब्ते में। मैं नाम बता देता हूँ, मेरे ख्याल में इस वक्त बैरिस्टर गौर का नाम लिया जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये एहतजाज 25 नवंबर को ना हो, कोई बातचीत या तीसरा रास्ता जो है वो निकाला जाए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी इस हक में नहीं है कि एहतजाज जो है इतना जल्दी होना चाहिए, बल्कि जरा सा टाइम देकर और रास्ता निकाला जाना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में शायद डू एंड डाई वाला मामला है। जो है KP वो भी नहीं इस बात पे कहीं ना कहीं चाह रहे, और वो हमने देखा भी है मुख्तलिफ फुटेजेस में, जिस तरह से अलीमा खान साहिबा बात कर रही थी और जो उनकी उस पर जो जेस्चर था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो नज़र आ रहा था उस मामले पे। तो अगर ये रिफ्ट भी है, डिवाइडेड है पार्टी इस मामले में, अलीमा खान साहिबा भी कह रही हैं कि इस चीज़ की जल्दी है, तो फिर बानी PTI अकेले ही ये सोच कर बैठे हैं कि जी हमने 24 नवंबर को ही करना है, और उनको लग रहा है कि ये फैसला कुन मरहला है और वो कामयाब भी हो जाएंगे। आप नहीं लग रहा है कि उन्होंने स्टेक पे लगा दी हैं तमाम चीज़ें, क्योंकि इस बार तो डू और डाई वाला सिचुएशन है। देखिए, डू और डाई की वजह है, आपको बता देता हूँ, खबर भी आपको दे देता हूँ कि 2 वजूहत हैं जिसकी वजह से ये प्रियम्प्ट किया गया और ये जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया, जिस पे सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अपने शेर अफजल मरवत तो ख़ास तौर पे रो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कौन सी कमेटी है, पैसा कहाँ से आएगा, मोबिलाइजेशन कैसे होगी, कितने दिन के लिए रुकना है, कहते कुछ भी नहीं पता। अब सवाल ये आमना कि देखें, अब इनको फियर है, जो ख़बर अंदर के लोग इनके बता रहे हैं कि इनको लग रहा है कि ये फैज़ साहब का जो साबिक ISI चीफ़ हैं, फैज़ हमीद का केस के बारे में कहते हैं फ़ैसला होने जा रहा है, और उसमें नाम इनका भी आता है, बानी PTI का भी। तो इनको ख़तरा है कि कहीं मेरी कन्विक्शन वहाँ ना हो जाए। दूसरा, इनको लग रहा है कि तोशा खाना 2 में 190 मिलियन पाउंड जो है उन केसों में सज़ाएँ हो सकती हैं, और सज़ा हो जाती है तो बाहर की दुनिया में बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्लीट करना कि जिनको छुड़ाओ, क्योंकि पाकिस्तान कहेगा कि नहीं हमारी अदालतों के फैसले हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो ये वजह बताई गई है कि बगैर तैयारी के सब कुछ किया जा रहा है। अब 2 वजूहत हैं हमने, 2 हफ्ते बाद खुल के सामने आ गई है। शायद उनको सजाएं दिलवा दें, इतने ऑप्टिमिस्टिक है लतीफ़ कोसा साहब, मैं उनको सुन रही थी, वो तो कह रहे थे 24 नवंबर से पहले ही आ जाएंगे खान साहब बाहर। देखिए, अब हम ना, वो तो उनका तो मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग उन पर हंस रहे हैं, उन्होंने 2 दफ़ा और भी पहले डेट दी थी। सवाल ये है कि इस वक्त सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। देखिए, इस वक्त अलीमा खान साहबा का एक अपना ग्रुप है, और अभी आज स्टेटमेंट सबसे अहम जो है ना वो फैसल चौधरी साहब का है, वो जो बानी PTI को मिल के आए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई किसी सूरत में, बानी PTI ने कह दिया, इमरान खान ने कह दिया, लोग कहते हैं नाम ही लेते, नाम ही ले लेते हैं, नाम चढ़ गया बानी PTI कह के। लोग कहते हैं कि जी उन्होंने कहा है कि बुशरा बेगम का कोई सियासी रोल नहीं होगा, उन्हें किसी सूरत पे भी मैं नहीं चाहूँगा कि वो अपना कोई रोल प्ले करें। अब इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि वो तकिया कर रहे हैं ब्लड रिलेशन पे, क्योंकि तारीख ये बताती है कि जी ब्लड रिलेशन में से कोई बाहर निकलेगा तो बात बनेगी, या बीबी साहिबा जो है ना वो बाहर निकलेंगी, जैसा माजी में हमने बाकी चीज़ों के बारे में देखा। और ये ट्रस्ट नहीं कर रहे,
और देखें अब वो कहते हैं जो अलीमा खान का ग्रुप है ना, बुशरा कहते हैं उनसे बहुत नाराज़ रहती हैं, जिसमें शिबली फराज है, सलमान अकबर राजा है, असद कैसन है, बैरिस्टर गौर हैं, इन पे अब वो एतमाद करती हैं। लेकिन वो कहा जा रहा है कि जो बुशरा बेगम है वो एतमाद कर रही हैं आजकल उमर यूब पे ज़्यादा कर रही हैं, न्याजुल्लाह न्याजी पे और नादिया खटक पे, इनसे ही बात विशाल यूसुफजई साहब आजकल स्पोक्सपर्सन भी बनी हुई है बुशरा बीबी की, वो उन्होंने बहरहाल तरदीद कर दी है कि किसी भी किस्म की ना नाराजगी है बुशरा बीबी की जानिब से, ना ही वो सियासी तौर पर एक्टिव है, वो मॉरली अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकली है। चले नाराजगी भी है। चले एहतशाम साहब, हम हमाद साहब की जाने पड़ते हैं। नाराजगी भी है। जी वक्त कम है। हमाद साहब, एक तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, स्मोक से आप भी काफ़ी मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद की सिचुएशन या पूरे पंजाब में जो इस वक्त मामला है केपी में, तो मैं यही कहूँगी कि हम सबके लिए दुआ ही कर सकते हैं। आप ना वैसे बायदी में अगर ये आप ना अगर गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है तो हमाद माशाल्लाह अट्टे कट्टे लग रहे हैं, कहाँ से बीमार लग रहे हैं, वो खांस रहे हैं बार इसलिए, और वो जिस तरह से आज उनकी आवाज़ से भी महसूस हो रहा है। चले हमाद, ये क्या मसला है कि अगर प्रोटेस्ट ही करना है ना, हुकूमत हर बार जब ऐसे मामला होते हैं, गिरफ्तारियों की बात शुरू हो जाती है, रुकावटें खड़ी कर देती है, इतना पैनिकिंग क्यों ले रहे हैं? जब आई रिमेंबर कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त पीडीएम भी एहतजाज किया करती थी, इन्होंने महंगाई मार्च भी किया और उन्होंने वेलकम किया था, ये रुकावटें नहीं देखी थी, इस तरह के क्रैकडाउन्स नहीं देखे थे। सो बेसिकली डर किस चीज़ का है, आपको क्या लग रहा है, और इस बार क्या कामयाबी आपको नजर आ रही है पीटीआई की जानिब से? मैं आपकी इजाज़त से अपना जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ आपके सवाल से देना चाहूँगा। 3 जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस पूरी स्टोरी के, बुशरा बीबी हैं, अलीमा खान साहिबा हैं और मरीम नवाज साहिबा, तीनों खवातीन जो कैरेक्टर्स हैं, मैं जरा इनके ऊपर बात करना चाहूँगा। पहले तो मैं पहले 2 कैरेक्टर्स जिनका मैंने नाम लिया उस पर बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। उनके बारे में भी 3 बातें बहुत कही जाती हैं। पहली बात कही जाती है कि कोई नंद और भाभी का आपस का मसला है। मेरे ख्याल में अगर ये कोई मसला है भी तो ये वर्थ डिस्कशन नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि ये बातें बाहर आती ही क्यों है, इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो की जाती है कि वो पार्टी पोजीशन को लेकर कोई चपकलिश है, तो उसके बारे में तो मेरे पास कोई खबर नहीं है। मेरे सीनियर पैनलिस्ट जिनके पास खबर है वो दे सकते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। तीसरी जो अहम बात इनके बारे में कही जा रही है और एक बहुत ज्यादा बड़ी बहस हो रही है, उसके ऊपर मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि वो क्या इशू है। हर वक्त सवाल किया जाता है कि क्या ये दोनों खवातीन सियासी हैं या गैर सियासी हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सियासी और गैर सियासी होने की तफरीक किस बुनियाद पे की जाती है और क्यों जरूरी है। जो हुकूमती मौक़िफ़ इस सिलसिले में सामने आता है वो कहते हैं कि क्योंकि ये एहतजाज का हिस्सा बन रही हैं, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं ये खवातीन, इसलिए ये सियासी हो चुकी हैं। तो अगर ये बात दुरुस्त है कि एहतजाज करने से आप सियासी हो जाते हैं, तो जितने किसान एहतजाज करते हैं, नर्सेस करती हैं, डॉक्टर्स करते हैं, हम वकला करते हैं, तो क्या हम सबको भी सियासी कैदी बना लेना चाहिए? अब जहां पर उनके ऊपर ये इल्जाम आ रहा है सियासी होने के बारे में, इसी तरीके से जो उसकी एक्सप्लेनेशन आती है, मुझे उसकी भी समझ नहीं आती कि वो एक्सप्लेनेशन क्यों आ रही है, वो एक्सप्लेन करने की वजह भी क्या है। वो कहा जाता है कि इसलिए वो लोग गैर सियासी हैं क्योंकि वो कोई पार्टी ओहदा नहीं रखती, वो किसी इलेक्शन के हिस्सा नहीं ले रही। तो ऐसे बहुत सारे लीडरान होते हैं जिनको पार्टी टिकट नहीं मिलती, वो पार्टी में ओहदा भी नहीं रखते, लेकिन वो सियासी लोग होते हैं। आप देखिए जनरल इलेक्शन में इमरान खान साहब ने ना कोई ओहदा रखा, ना कोई इलेक्शन लड़ा, तो क्या वो गैर सियासी हो गए? ये बात भी समझ नहीं आती। दूसरा कहा जाता है कि जलसे में तकरीर नहीं करते, इस वजह से गैर सियासी है। तो अगर आप जलसे में तकरीर नहीं कर रहे लेकिन आए रोज आप मीडिया से बात कर रहे हैं, उसके जरिए आवाम से बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्क क्या है? इस बहस का मकसद क्या है कि कोई सियासी या गैर सियासी है? यहाँ तो ये देखना चाहिए कि क्या जो काम और या वो बात कर रहा है वो शख्स, क्या वो कानूनी या गैर कानूनी है, क्या उसका कानूनी हक है कि वो ये बात करे। अगर वो गलत बात कर रहा है तो कानून अपना कोर्स ऑफ एक्शन ले, अगर नहीं तो फिर इस बहस में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। यही जवाब दिया है मरीम नवाज ने, जो तीसरा कैरेक्टर, मैं बिल्कुल बात खत्म कर रहा हूँ जी। उन्होंने यही कहा है कि जहां पर अगर ये गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी। ये बहुत दानिशमंदाना बयान है, हर सियासी लीडर को यही कहना चाहिए। हमने देखा है माजी में भी और आज भी कि सियासी लीडरान कहते हैं कि हमसे बात कर लो तो मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। फिर सियासी लीडरान कहा करते थे कि मैं जेल में डाल दूंगा, मैं देखूंगा कौन बाहर आता है। तो फिर ये शायबा नहीं रहता कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सर्कस बन चुका है और सर्कस चल ही जा रहा है। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस सर्कस को खत्म किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।